तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले राहुल गांधी की खबर से। राहुल गांधी जो कि नेता विपक्ष है, उन्होंने वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर आज चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया। महाराष्ट्र और कर्नाटक चुनाव को लेकर उन्होंने सीधे सीधे चुनाव आयोग और बीजेपी के गठबंधन को लेकर आरोप लगा दिए। कहा कि भाई बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर चुनाव लड़ते हैं और इसीलिए चुनाव के नतीजे जो है वो बदल जाते हैं। उन्होंने आज बाकायदा स्टैटिस्टिक्स दिए हैं, आंकड़े दिए हैं, बताया कि कैसे चुनावों में क्या हुआ है, डुप्लीकेट वोटर्स की संख्या क्या रही है। 11,965 डुप्लीकेट वोटर्स का जिक्र किया। फेक इनवैलिड एड्रेस वाले 40,009 ऐसे वोटर्स थे, जबकि एक ही पते पर बल्क में जो वोटिंग की गई है 10,452 ऐसे वोटर्स निकले। इनवैलिड तस्वीरों वाले 4,132, फॉर्म 6 का दुरुपयोग करने वाले 30,000, ऐसे 40 लाख उन्होंने आंकड़ा दिया है। और साथ ही बताया कि महाराष्ट्र में शाम 5 बजे के बाद जब वोटिंग हुई है तो 1 करोड़ वोटर्स का जो अंतर है विधानसभा लोकसभा के चुनाव के बीच में, उसके बाद जो वोटिंग होती है 5 बजे के बाद, उसका अंतर उन्होंने बताया है। और एक लंबी सी बुकलेट लेकर बाकायदा स्क्रीन के सामने खड़े होकर साक्ष्य के साथ, तथ्यों के साथ बाकायदा वोटर्स के नाम उन्होंने दिखाए, बताया कि भाई ये वोटर देखिए कितनी बार वोटिंग कर रहा है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज बड़ी ही चर्चा में रही है। और इस बीच हमारे साथ मुकेश त्यागी जुड़ चुके हैं, भाजपा के प्रवक्ता है। हमें सस्पेशन था, करोड़ों लोगों को सस्पेशन था कि दाल में क्या कुछ ना कुछ काला है। बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी नहीं लगती थी। ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल कुछ कहते थे, रिजल्ट कुछ और आता था। हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश उदाहरण, माहौल बनाया जाता था कि इस कारण जीते। लाडली बहना, पुलवामा, सिंदूर, नैरेटिव क्रिएशन। और फिर इलेक्शन कमीशन कोरियोग्राफ शेड्यूल बनाता था। जब कागज के वोट पड़ते थे हिंदुस्तान एक दिन में वोट करता था, बट अब इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन है, महीने लगते हैं। उत्तर प्रदेश के मतलब 5 स्टेजेस हो गए, महाराष्ट्र में 3-4 लगा दो, असम का टाइमिंग चूज करो, हरियाणा के का टाइम बदल दो, महाराष्ट्र का टाइम बदल दो। तो इसके कारण हमें सस्पेशन हुआ कि कुछ ना कुछ है। लोकसभा में हमारा गठबंधन जीतता है, विधानसभा में धज्जियां उड़ जाती, पता भी नहीं लगता हमारा गठबंधन कहां गायब हो गया। 1 करोड़ नए वोटर विधानसभा में वोट करते हैं, लोकसभा में नहीं किया, विधानसभा में किया। इलेक्शन कमीशन कहता है 5:30 बजे बहुत भारी वोटिंग हुई थी। हमारे पोलिंग बूथ के वर्कर्स कहते हैं 5:30 बजे कोई भारी वोटिंग नहीं हुई थी, कोई लाइन नहीं हुई थी। तो महाराष्ट्र में पहली बार देखने को मिला कि कुछ ना कुछ गलत है। हमने अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू किया क्योंकि सबूत नहीं था, कंजेक्चर था, हमें लगता था, एनजीओ वालों को लगता था, मीडिया वालों को लगता था, विपक्ष की पार्टियों को लगता था, बट सबूत क्लियर सबूत नहीं था। तो हम झिझक के बोलते थे। मैं थोड़ा कम झिझक के बोलता था जनरली। प्रेस कॉन्फ्रेंस की महाराष्ट्र के बाद कि देखिए इलेक्शन कमीशन से हमने कहा समझाइए कि हुआ कैसे, 1 करोड़ नए वोटर कैसे आए। और इस बीच हमारे साथ मुकेश त्यागी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश त्यागी जी, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहते हैं, आज ये जो आंकड़े पेश किए गए हैं, तथ्यों और साक्ष्यों के साथ राहुल गांधी सामने आए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी, मैं समझता हूं विफलताओं के अंबार पर बैठे हुए हैं, लगातार चुनाव हारते रहते हैं। और ये कोई नई बात नहीं कि राहुल गांधी कुछ ना कुछ शगुफा निकाल कर ये लेके आते रहते हैं। वो गंभीर नहीं है अपने कार्यक्रम में। ईवी को भी लेकर के इन्होंने लंदन में मुजाहरा किया,
वहां पर ये प्रूव नहीं कर पाए कि ईवी मशीन में कोई गड़बड़ी है। इनका पहला चरित्र देखिए, पहले इलेक्शन काउंटर मांड हो जाते थे, पेपर बैलेट होता था और किस प्रकार से खुलेआम वहां पर जो है मजाक बनाया जाता था। और देखिए, पहले तो हमारा दायित्व नहीं है कि ये तो चुनाव आयोग का दायित्व है कि जो भी प्रश्न है राहुल गांधी जी के उसका जवाब सीधेवार वो दें। हम कोई इलेक्शन कमीशन के कोई प्रतिनिधि नहीं है। और अगर उनके पास क्लिंचिंग एविडेंस है, वो समझते हैं कि घपला हुआ है, तो आप जाइए कोर्ट के अंदर। कोर्ट तो आपके इन एविडेंस को बहुत सीरियसली लेगा। और अगर आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है, वो कुछ कह रहे थे कि ऑप्टिकली सेंस्ड डॉक्यूमेंट नहीं है, जब हमने उनको स्कैन किया तो अरे भाई आप डायरेक्शन ले लीजिए कोर्ट के अंदर से और कहिए कि हमको वाले सॉफ्ट कॉपी, हमको इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट दें। लेकिन इस प्रकार का जो है पूरा नजारा दिखाना, और राहुल गांधी जी लगातार देश के प्रजातांत्रिक मूल्यों को हमेशा बाहर उनका जो है आलोचना करते चले आए, कोई नई बात नहीं है। तो मैं जहां तक समझता हूँ, देखिए एक सेकंड बस, मैं 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूँ। एक तरफ ये सर का विरोध कर रहे हैं, वहां पे क्या है कि वहां पर इलीगल वोटर्स आ गए बहुत सारे, अब उसका विरोध कर रहे हैं वहां पर। अरे भाई, अगर आप चाहते हैं कि कोई इलेक्शन उसमें नहीं आए तो आप सर का विरोध क्यों कर रहे हैं? आप कहिए कि हाँ ठीक है, वो इलेक्शन कमीशन वहां पर जो कि गलत वोटर्स है उनको निकाल बाहर करें। तो इस प्रकार की बातें करना। सुरेंद्र राजपूत जी भी जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, साफ तौर पर मुकेश त्यागी जी कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन है, सुप्रीम कोर्ट है, वहां जाइए। ऐसे पब्लिकली इस तरह से लाने से क्या होगा? उनको विश्वास नहीं है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को लेकर, ये उनका आरोप है। अब किसका क्या आरोप है मैं ये नहीं कहता। मैं तो भारतीय जनता पार्टी से भी कहूंगा कि अगर आपको लोकतंत्र को जिंदा रखना है और अपने आप के लोकतंत्र को भी जिंदा रखना है तो निश्चित तौर पर इस समय राहुल गांधी जी का साथ दें वो। क्योंकि राहुल गांधी जी किसी एक पार्टी के लिए, किसी एक दल के लिए या सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और जितना सॉलिड एविडेंस राहुल गांधी जी ने 5 तरीके के दिए हैं, बेहतर हो उस पर चर्चा करें। भारतीय जनता पार्टी के लोग मेरी समझ से बाहर है, आज सत्ता में कल नहीं होंगे तो तब वो क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि हम इलेक्शन कमीशन जाएं, वो कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएं। हम कहते हैं कि हम तो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर जो जनता की अदालत है, जनता की अदालत में हमने साक्ष्य रख दिए हैं। और वो कह रहे हैं कि ऑन ओथ इलेक्शन कमीशन वाले कह रहे हैं। हमारा कहना है कि ऑन ओथ ही, जब जनता के सामने, जनता की अदालत में इतनी बड़ी बात से राहुल गांधी जी कह रहे हैं और कागजों के साथ कह रहे हैं, तो अपने आप में ओथ हो जाती है। 5 तरीके से, जिस तरीके से एक विधानसभा में महादेवपुरा में मतदान की चोरी हुई है, वोट की चोरी हुई है, वो अपने आप में आपके सामने है। कहाँ तो इसको आपको डिफेंड नहीं करना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए, जांच करने की बात करनी चाहिए। और कहाँ आप सुप्रीम कोर्ट के कभी पीछे छुपते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन कहता है ऑन ओथ दीजिए। मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि राहुल गांधी जी के आरोपों पर जवाब दीजिए, राहुल गांधी जी के आरोपों की जांच कीजिए। और राहुल गांधी जी ने जो ये खुलासा सनसनीखेज और बिल्कुल विद प्रूफ किया है, उसके बाद उनकी सुरक्षा को भी एक गंभीर खतरा है। उस सुरक्षा के गंभीर खतरे को देखते हुए उनकी सुरक्षा को भी उच्चीकृत किया जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के साथ कल हम मिल रहे हैं बेंगलोर में जाकर। बहुत वक्त लग गया आप लोगों को ये लिस्ट लाते लाते, अगर थोड़ा पहले लाते तो शायद कुछ बदलाव हो सकता था। वो चीजें बड़ी साफ है। हमारे पास जितने वो होने चाहिए, इसके खोलने के लिए जितने औजार होने चाहिए, जितने मैन पावर होनी चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। हमने चुनाव आयोग से माफी के साथ आपको बीच में रुकूंगा। सुरेंद्र जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुकेश त्यागी जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।